से शिखर जी हम 1 घंटे में पहुंच गए थे। शिखर जी जैन लोगों का एक तीर्थ स्थल है जहां पर सिर्फ नीचे ही नीचे 300 से भी ज्यादा मंदिर है। सुबह सुबह हम सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर सब रेडी हो चुके हैं और सब लोग आगे भी पहुंच चुके हैं। और इट्स लाइक मुझे ये जगह पसंद आई तो आई थॉट ये मेरे ऊपर हंस भी रहे। तो हम लोग सबसे पहले कुन-कुन धर्मशाला के सबसे प्रोमिनेंट मंदिर में गए। ये दिगंबर लोगों का मंदिर है और ये जो आर्ट है ये पूरी हिस्ट्री को डिफाइन करती है जैन लोगों के। मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े मार्केट करने। अब लड़कियां और शॉपिंग ना करें ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की। क्यों हमने शॉपिंग की? क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कुछ यूनिक मिला और बहुत ही सस्ता मिला। पूरे दिन तो हमने बहुत मस्ती की, रात में भी हमें चैन नहीं था और हम लोग रात में 12 बजे निकल पड़े थे चाय पीने के लिए। जंगलों में जा रहे हैं। तो रात के 3 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत अंधेरा भी था, कहीं पर भी लाइट्स नहीं थी, बस हम टॉर्च लेकर चढ़ रहे थे। अब शिखर जी की वंदना आसान नहीं है। टोटल 43 किलोमीटर्स का ट्रैक है ये, जहाँ पर अगर आप हर मंदिर के दर्शन करते हुए चढ़ोगे तो आपको 3 से 4 घंटे चढ़ने में डेफिनेटली लगने ही हैं। ओके, सो द बेस्ट थिंग इज़ हर 5 किलोमीटर के अंदर एक छोटी सी टपरी की दुकान होती थी जहाँ पर हम कुछ खा पी सकते थे। तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली इतना चढ़ना था, कुछ ना कुछ हमें चाय पानी चाहिए ही था। ये है शीतल नाला। ये पहली इंडिकेशन है कि आप बहुत ही करीब हो पहली टोक के। मतलब ये जो खुशी होती है पूछो मत। सफ़र सिर्फ पहली टोक तक मुश्किल रहता है। पहली टोक पर आने के बाद पता नहीं कैसे ऐसा लगता है बस अब तो अपने आप एनर्जी आ गई है और आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बादलों में होते हो। लिटरली आप बादलों को फील कर रहे होते हो, आप बादलों के अंदर होते हो और बहुत ही प्यारा मौसम लगता है। बस फिर खुद एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है बस अब तो पूरा ऊपर तक जाना है। तो फाइनली हम लोग पहली टोक पे पहुंचने वाले हैं और ये लास्ट स्टॉप है। और हम लोग 10 किलोमीटर्स टोटल 10 किलोमीटर्स हम लोग चल लिए थे और पहले मंदिर के दर्शन करने वाले थे। पहली टोक के बाद नेक्स्ट टारगेट होता है चंदा प्रभु जी की टोक, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जिसका रास्ता विजिबल ही नहीं था। लौट गएगी ना वापस तो और चढ़ना पड़ेगा उल्टा। भाई साहब, हाँ, ओ भाई साहब, बोलो, भूल गए क्या? बोलो चंदा प्रभु से जल मंदिर से। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे के गाइड बनकर चंदा प्रभु की टोक तक पहुंच गए। फाइनली हम लोग चंदा प्रभु जी की टोक पर आ गए। भगवान की जय। चंदा प्रभु टोक से उतरते से ही आपको ये पहली दुकान मिलेगी जहाँ ये लाजवाब बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पकौड़े मिलेंगे। अब हम लोग ये सोचकर चले थे कि जब तक चंद्र प्रभु टोक पर नहीं पहुँचेंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे। चाय तो हमने पी ली थी रास्ते में, लेकिन कुछ खाया नहीं था। अब फाइनली चंद्र प्रभु टोक के बाद हमने चाय पकौड़े खाए और फिर हम आगे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते छोटे होते जा रहे थे, सफ़र मुश्किल होता जा रहा था, पेड़ टूटे पड़े थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आधे से ज़्यादा लोग बीच रास्ते से ही लौट गए थे, लेकिन हम ठहरे ज़िद्दी। हमने हार नहीं मानी, हमने अपने हौसलों को हारने नहीं दिया और हम आगे बढ़ते रहे। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था जल मंदिर। तो हम पहुँच रहे जल मंदिर अभी और आपको दिखा रहे हैं ये जो है ये जन्नत की गली, किसी जन्नत की गली से कम नहीं है। और कुदरत भी हमारे साथ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हवा चल रही है अपने आप आगे बढ़े जा रहे हैं और आनंद में। शिखर जी की यात्रा पहली बार कर रही हूँ, लेकिन आनंद में, मतलब एक पल को भी ऐसा नहीं लगा ना
मेरे को पीछे मुड़ना है, ऐसा लगा बस चलते जाओ चलते जाओ चलते ही जाओ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी नज़ारे, अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जल मंदिर के दर्शन करने के बाद रास्ते में कई टोके पड़ी जिनके हमने दर्शन किए। एक चीज़ थी जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, सिर्फ फील कर सकते थे कि जैसे ही हम टोक पर आते थे वैसे ही हवा की रफ्तार कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती थी। मे बी इसके पीछे साइंस हो सकती है, लेकिन हम तो भगवान का आशीर्वाद समझकर आगे बढ़ते जा रहे थे। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था पार्श्वनाथ टोक। अब जल मंदिर के बहुत ही करीब था पार्श्वनाथ टोक, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो हमने रफ्तार बढ़ाई, थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई और निकल पड़े अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। ये मंदिर शिखर जी की सबसे ऊंची टोक पर है और हाँ, यही है पार्श्वनाथ टोक। पार्श्वनाथ टोक के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा नीचे उतरे नॉन स्टॉप। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें नीचे पहुंचना था। अब मंदिर आयो तो घंटी तो बजाओ ना, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यस, लाइक भी कर देना।